जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के 35 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इसमें केवल हम वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं और वही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्लान वेग कितना है? पृथ्वी से प्लान वेग कितना है? अर्थात इसका मतलब ये है कि हम पृथ्वी से किस वेग से कोई वस्तु बाहर फेंके कि वो हमारे पृथ्वी से बाहर निकल जाए या अंतरिक्ष में चली जाए। तो वो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कोई भी वस्तु बाहर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी प्लान वेग होता है, वो बाहर निकल जाएगी आपकी पृथ्वी से। और ये प्लान वेग से ही आपके जो जितने भी ये रॉकेट होते हैं, ये जितने भी उपग्रह जितने भी जाते हैं आपके मिशन पर, वो सब इसी वेग से जाते हैं या फिर इससे ज्यादा वेग हो सकता है। ठीक है, तभी वो पृथ्वी की सतह से बाहर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्र के अंदर छिपी वस्तु का पता लगाया जाता है। अब समुद्र में आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि उसमें लवणता पाई जाती है, इसलिए खारा होता है। समुद्र के पानी में आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी वस्तु कहाँ है? अगर कोई जहाज डूब जाता है या कुछ भी वस्तु, तो उसका पता लगाने के लिए आप सोनार है इसका प्रयोग कर जाता है। सोनार के द्वारा पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वायु की गति को मापा जाता है। ये मापक यंत्र दोस्तों पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में कि वायु की गति को किससे माप सकते हैं हम, कि वायु कितनी तेज चलती है, तो उसको मापते हैं एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर वायु को मापता है और वायु का वेग कितना होता है? 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उच्च तापमान को मापा जाता है। जो उच्च तापमान होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है, उसको किससे मापते हैं हम? पाइरोमीटर से। किससे मापते हैं? पाइरोमीटर से। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो या आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरने पर क्या होता है? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिर जाएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो आंधी और तूफान आने की संभावना रहती है। ठीक है, अगर धीरे धीरे नीचे आएगा, अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या आएगा? हल्की फुल्की बारिश की संभावना होती है। और धीरे धीरे अगर ऊपर जा रहा है पाठ्यांक, तो क्या है को इसमें? मौसम साफ होने की संभावना है। तो बैरोमीटर के पाठ्यांक से ही पता लगाया जाता है, वायु के दाब के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि मौसम कैसा रहेगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो हमने आपको बताई अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल घनत्व मापा जाता है। जल का भी घनत्व होता है और घनत्व सिंपल सा अर्थ आप बता सकते हैं, द्रव्यमान हो सकता है। जल घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो किसी भी वनडे एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। जल घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है आपके हाइग्रोमीटर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो जल का घनत्व है हाइड्रोमीटर, और आपेक्षिक आर्द्रता वायु में मापी जाती है वो, यह हाइग्रोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि दूध का घनत्व मापा जाता है आपका, किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। अगर आपको ये देखना है कि दूध शुद्ध है, दूध में पानी तो नहीं है, तो एक लैक्टोमीटर आता है, आप उसको दूध में डाल सकते हैं, तो उसको पता चल जाएगा दूध में कितना पानी है, इसमें घनत्व में मापा जाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट
हृदय की धड़कन सुनी जाती है। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे सुर आला भी बोलते हैं, आला जो डॉक्टर अपने गले में रखते हैं, देखते होंगे आप। वो दोनों कानों में लगा लेते हैं, फिर आपके सीने में लगाते हैं, वो तो हृदय की धड़कन ही सुनते हैं उससे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन यहीं से आप कमेंट में बताइए कि हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने का काम कौन करता है आपका, ये जरूर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, यहां से देखिए, ये आपका है आपका 1, ये 0 है 0, और ये आपका है 14। ठीक है, ये होता है आपका पीएच पैमाना, 1 से 14 तक पीएच पैमाना होता है। और यहां से 7 तक जो होता है आपका, ये तो होता है आपका अम्ल। और 7 से 14 तक आपका कितना होता है, क्षार। ठीक, और इस 7 में क्या होता है आपका, उदासीन। ठीक है, ये होता है आपका उदासीन। तो 7 से कम जितने भी होंगे वो तो होंगे अम्ल, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो तो होंगे अम्ल, और 7 से अधिक होगा वे होंगे क्षार, और जिसका 7 होगा वो होगा आपका उदासीन। और अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और 0 से 7 तक इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। और क्षार जो होते हैं आपके, क्षार, ये क्षार स्वाद में कैसे होता है, ये होता है आपके कड़वे, और 7 से 14 तक इनका पीएच मान होता है। पीएच की फुल फॉर्म है क्या, पीएच की फुल फॉर्म है आपकी, जो पीएच है उसकी फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी खोज एसपी सोरेनसन ने की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सबसे प्रबल अम्ल बताइए, सबसे दुर्बल अम्ल बताइए। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं हम HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, ये आपका है कार्बोनिक अम्ल। रासायनिक सूत्र रहेगा CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है, और सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल चींटियों व मधुमक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियां होती हैं और मधुमक्खियां, इनमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आपको पता है कि अम्ल खट्टे होते हैं, इस बात को याद रखना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लाल चींटियों और मधुमक्खियों में कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फलों के रस में क्या पाया जाता है, आपका एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल सिरके में भी पाया जाता है, और सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3, जिसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सिरके कितने पार्ट्स होते हैं, 3। भाई सिरके 3 भाग लिख सकते हैं हम। अगर मध्यपश्च तो क्या होगा आपका, सिरका कितना पीएच मान होगा आपका, 3। नेक्स्ट कि पीएच मान की खोज किसने की थी, हमने बताया था कि पीएच की फुल फॉर्म होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज की थी एसपी सोरेनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त आंसू लार का पीएच मान कितना है। चाहे रक्त हो, चाहे आंसू, और चाहे लार हो, इन सब का पीएच मान होता है आपका 7.4। 7.4, समझ गए। तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपका रक्त का तो 7.4 हो सकता है, और आंसू को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आंसू कैसे होते हैं भाई, सच्चे आंसू होते हैं। जब आंसू किसी की आंख से निकलते हैं तो वो सच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं नहीं होते, 7 है 7 और 4 है 4, तो सच्चे 7 4, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और लार 7.4 और रक्त का 7.4, ये तो आपको कॉमनली याद होगा ही। नेक्स्ट, नमक तथा जल का पीएच मान कितना है। नमक तथा जल का पीएच मान कितना होता है, 7। नमक तथा जल का पीएच मान 7 होता है, इसका मतलब भी उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, आपका उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं।
पूछ ले जाते हैं सिंपल से क्वेश्चन कि मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो होती है आपकी कितनी 8। कपाल में कितनी हड्डियां होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य का हृदय धड़कता है कैसे धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है, अर्थात 1 मिनट में मनुष्य 16 से 18 बार सांस ले लेता है, 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है आपका 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में आपका मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर, या इसको उरुवस्थि भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में फीमर की जगह उरुवस्थि दिया जाएगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फीमर है तो फीमर, या उरु है तो उरु लगा देना। ये जांग में पाई जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है फीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, देखो एक सबसे बड़ी थी और एक है सबसे छोटी है ये, तो ये होती है आपकी स्टेपिज, और ये आपके कान में पाई जाती है, मध्य कर्ण, कान के बीच में ये स्टेपिज छोटी सी हड्डी होती है आपकी। कान उंगली जो होती है ना आपकी, इससे भी बहुत छोटी होती है स्टेपिज, इससे भी पतली होती है स्टेपिज, कान में पाई जाती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, जो सबसे कठोर है वो होता है दांतों का एनामिल। एनामिल का मतलब आप मसूड़े को बोल सकते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि आपके दांत जब मसूड़े में जो लगे हुए हैं, आप दांतों को कितनी भी तेज दबा लीजिए वो दांत कभी अंदर नहीं घुसते एनामिल में। एनामिल में आपके घुसते हैं अंदर, जाते हैं नहीं ना, तो इसलिए ये बहुत मजबूत पार्ट्स होता है, सबसे कठोर तत्व है एनामिल दांतों का, ठीक। मसूड़े। सूर्य ग्रहण कब होता है, अब सूर्य ग्रहण कब होता है ये क्वेश्चन आप जानते थे, आपको पता भी है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा आपका, चंद्रमा आ जाएगा। भाई सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर अंधेरा होता है ना, तो ऐसा कब होगा, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर अंधेरा होता है, तो कब होगा, जब हमारी पृथ्वी को कोई ढक लेगा या कोई बीच में आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आएगा, अगर सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगा तो अंधेरा तो नहीं होगा, तो कुछ तो बीच में आया होगा तभी तो अंधेरा आया है। तो क्या बीच में आएगा, चंद्रमा। तो जब सूर्य ग्रहण कब होगा, जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, सौंदर्य के अध्ययन को बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कैलोलॉजी कहते हैं, सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर जो है आप मापते हैं, देखते नहीं डॉक्टर के पास एक मशीन सी होती है, वो पट्टी सी आपके हाथ में लपेट देते हैं और उस मशीन को ऐसे हाथों से भी दबाते हैं, लेकिन अब तो डिजिटल मशीन आ गई है, वैसे बता देती है। तो उसमें आपका जो हाईएस्ट होता है वो 180 होता है और न्यूनतम 120 हाईएस्ट, और न्यूनतम आपका 80 होता है, इसको मिमीपारा बोलते हैं। 180 और 120 और 80 के बीच में आपका रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, अर्थात हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पूरे शरीर में 23 सेकंड में हमारा रक्त जो है ना पूरे शरीर में घूम जाता है, मात्र 23 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर की में जल की मात्रा कितनी होती है, मानव शरीर में कितनी जल की मात्रा होती है, 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में, 65 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होती है, अगर ये कहे कि शरीर में कितना रक्त होता है, तो आपके वजन का 7% रक्त की मात्रा होती है, वजन का 7% रक्त होता है मनुष्य के शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितनी, देखो रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होती है और 5 से 6 लीटर होती है। जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त को शुद्ध कौन
करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी, जिसको वृक्क भी बोलते हैं। किडनी जो है हमारी, जो वृक्क है, यही हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। और रक्त को शुद्ध करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस रक्त को शुद्ध करने की क्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त को एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण हो, आपका श्वेत रक्त कण हो, चाहे आपका प्लेटलेट्स हो, सबका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। देखो यहाँ देखिए आप, एक तो होता है आपका आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और फिर आते हैं आपके प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो भी अस्थि मज्जा में होता है। इसका भी अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। और आरबीसी का जीवन काल तो होता है आपका 20 से 120 दिन, और इसका कितना होता है? श्वेत रक्त कण का 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेत रक्त कण यानी जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। कितना? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? शरीर के तापमान, जो हमारा टेम्परेचर है, उसको नियंत्रित करने का कौन ग्रंथि है हमारे शरीर की? वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर की जो है मनुष्य के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। अगर ज्यादा गर्म शरीर होता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्वदाता रक्त समूह होता है। सर्वदाता बोलते हैं जो हर एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, हर एक व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, उसको बोलते हैं ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। रक्त समूह की भी कई कंडीशन होती है, बहुत सारे होते हैं। जैसे हम इसमें बता दें कि भाई ए होता है, फिर बी होता है, ए बी होता है, फिर आपका ओ होता है। ठीक है। इस तरह से होते हैं आपके। एक आरएच फैक्टर भी है। इसमें देख सकते हैं आप सर्वदाता रक्त समूह ओ है, और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। सर्वग्राही, ग्राही का मतलब लेने वाला है, जो सबसे ले सकता है वो ए बी, और जो सबको दे सकता है वो ओ है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। और आरबीसी का मृत्यु भी जो होती है प्लीहा में ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात पाचन का मतलब होता है हमारे खाने की क्रिया जो है, जब हम भोजन लेकर के बैठते हैं, खाने की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? मुख से प्रारंभ होती है पाचन की क्रिया। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जब आप मुख से भोजन खाते हैं तो वे आपके आहार नाल से होते हुए जाता है, कहाँ पहुंचता है? वो आपकी छोटी आंत में पहुंचता है। और छोटी आंत में उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इसके तत्व होते हैं हमारे भोजन के, वो तो सब छोटी आंत ले लेती है। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी बच जाता है आपका, वो आपका बड़ी आंत से होते हुए मलमूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है आपका। ठीक है। और इसमें यकृत से पित्त स्त्रावित होता है, छोटी आंत में। अब एक क्वेश्चन यही बन गया कि यह पित्त स्त्रावित कहाँ से होता है शरीर में? यकृत से, लीवर से। और छोटी आंत में जाकर ये मिलता है। ठीक है। तो पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। क्योंकि यकृत के जो नीचे है पित्ताशय ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? यकृत या लीवर जो है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो जो सबसे बड़ा अंग कौन होगा? त्वचा है आपका सबसे बड़ा अंग। देख लीजिए, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। शरीर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? उसको बोलते हैं पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि।
ये मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आपकी? यकृत या लीवर। नेक्स्ट, मनुष्य में कितनी पसलियां होती हैं? मनुष्य में कितनी पसलियां होती हैं? तो कितनी होती है आपकी? ये होती है आपकी 12 जोड़ी। अब कहोगे आपकी पसलियां कहाँ होती हैं? पसलियां आप जानते होंगे कि आपके शरीर में कैसा पार्ट होता है, इस तरह का, ये जो आपके गर्दन से लेके आपके पेट तक पाई जाती हैं, ये इस तरह से। ये आपकी पसलियां ही तो होती है। जो ये होता है आपका स्टर्नम, जो एक लंबी हड्डी होती है, इसको स्टर्नम के द्वारा ये जुड़ी होती है। स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती है। 12 इस तरफ होती है और 12 इस तरफ होती है। और उन 12 में भी 7 तो होती है सत्य और 5 होती है असत्य। और उन 5 में भी आपकी 2 जोड़ी जो है वो तैरती रहती है। आपकी देखा होगा, आप गौर करके देखना, वो 2 अस्थियां हैं जो पसली आपकी वो तैरती हुई मिलती है आपको, छोटी-छोटी सी ऐसे। तो आपको पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी मांसपेशियाँ होती है? 639 आपकी मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका टाइलिन। टाइलिन पाया जाता है आपका लार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। अर्थात लिंग निर्धारण का मतलब है जब भी बच्चा होता है तो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पुरुष के क्रोमोसोम्स पर, पुरुष के गुणसूत्र पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितने होते हैं? 46। 46 गुणसूत्र या फिर 23 जोड़ी भी कह सकते हैं भाई। 23 जोड़ी 46 ही हो गए। तो कभी कभी एग्जाम जो है, एग्जामिनर जो है पेपर में 23 जोड़ी रख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। 23 जोड़ी यानी 2 जोड़ी यानी दुगुना गुणा 23 दूनी 46, 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। देखो हमने वो पीछे पूछा था जब वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा था, जो आपकी यकृत या लीवर थी। और यहाँ पर हमने कोशिका पूछा है जो आपकी क्या है? तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? ये ब्लड है, इसकी खोज करी थी लैंडस्टीनर ने और विनर ने। लैंडस्टीनर, विनर, इसने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में दुर्गंध होती है। जो मूत्र में आपके दुर्गंध होती है वो किस कारण होती है आपके? उसमें यूरिया के कारण। यूरिया के कारण ही उसमें दुर्गंध होती है। नेक्स्ट, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? देखो आप जब डॉक्टर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर वो जब मापता है, जो आप जानते हो कि फ़ारेनहाइट दे देता है, पैमाना जो देता है, वो आपके मुँह में भी लगा देता है, इधर की जीभ के नीचे दबा लीजिए या फिर बगल में भी दबा लेता है। तो उसका जो होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसका या तो फिर 37 अगर सेल्सियस में मापे तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में पे 18.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो समझ लो आपको बुखार है। और इससे कम में भी बुखार होता है लेकिन वो सर्दी से हो जाता है। 98.6 फ़ारेनहाइट से कम होने पर सर्दी से बुखार हो, इससे ज़्यादा तो वैसे आप पता शरीर तप जाता है, गर्म हो जाता है तो वैसे बुखार होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान होना चाहिए इतना 18.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में मापे तो 310 केल्विन होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए कि हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है जो हाथ में पाई जाती है? सबसे बड़ी हड्डी, उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताना कौन सी पाई जाती है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया कहलाती है। रक्त को शुद्ध करने की क्रिया हमने बताया था, वो डायलिसिस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का भार कितना होता है? किडनी यानी वृक्क, इसका भार कितना होता है?
150 ग्राम होता है। कितना? 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? जो गुर्दे की पथरी होती है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सोनेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्सोनेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन साइंस से संबंधित, जो मुझे लगा कि मुझे इस संबंध में एक अच्छी सी वीडियो और वही सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाकर लाने चाहिए, तो मैंने एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठा करके आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपको देते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।